चलेगी। अब इसी पढ़ चुके, जितना टॉपिक हो चुका है उसको उसको क्या करना है, उस पर केवल रिविजन क्लासेस होगी। नया टॉपिक में केवल हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक में हम लोग जो टॉपिक बाकी है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, उन टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है, उन टॉपिक पे पढ़ेंगे। जैसे नया टॉपिक में क्या क्या बाकी है, क्या क्या होना चाहिए, ऐसे एक टॉपिक है आपका सम्प के ऊपर, दूसरा तुम्हारा एक बच्चा बोला है, लिखवाया है मैं सर ये सारे टॉपिक्स है, दूसरा वेंटिलेशन के ऊपर कुछ गैस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पूरा टॉपिक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करवाना है। फिर तुम्हारा एस्केपिंग एंड रिवाइविंग अपरेटस में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे चीजें हैं। ऑल इंडिया जो एनुअल रिटर्न अगर आएगा तो उससे रिलेटेड करना होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तुम्हारा नेक्स्ट है ईएमपी के ऊपर है, यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ईआईए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट है। नेक्स्ट तुम्हारा है एसएमपी के ऊपर है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के ऊपर है, आईएसओ जो रेगुलेशन 104 में जिक्र है उसके ऊपर है, सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, ठीक है, और गैस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करवाने के लिए बोला गया है कि सर ये सारी चीजें जो है सर आप लोगों को पढ़ा दीजिए सर जितना जल्दी हो सके, ताकि हम लोग एग्जाम्स के प्रति निश्चिंत रहे कि हाँ मेरा निश्चिंत है। तो ये सारे टॉपिक्स का पार्ट है जो नया है। इसके अलावा अगर तुम्हारे मन में कुछ सजेशन हो, कुछ और चैप्टर हो कि सर ये चैप्टर होना चाहिए, कोई इशू नहीं, तुम भी बता सकते हो कि हाँ सर ठीक होगा सर चलेगा। जैसे एक बच्चा रिक्लेमिनेशन बोल रहा है, एसएमपी इसमें इंक्लूड है, एसएमपी इंक्लूड है, रिक्लेमिनेशन के ऊपर एक टॉपिक आ रहा। एक बच्चा ओपन कास्ट बोल रहा है तो ओपन कास्ट पे हम लोग रिवीजन करेंगे, हो जाएगा। सपोर्ट ओपन कास्ट हम लोग रिवीजन, कल सपोर्ट के ऊपर हुआ था, मोटा मोटी कुछ चीजें बहुत कम हुआ था, ठीक है। तो एक बच्चा ऐसा रिक्लेमिनेशन बोला है, तो रिक्लेमिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, रिक्लेमिनेशन, ठीक है। और क्या है, हाँ वो सारा तो हो गया, अवेयरनेस अबाउट वो तो इसी में आ जाएगा ना, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो हो गया ना, ये सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग वाल सपोर्ट सेल्वेजिंग वाला इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। माइंस गैसेस के ऊपर मैं बोल दिया सारा। अब तुम लोग के ऊपर कुछ बच रहा नहीं, ओवरमैन वाला इसी में आ जाएगा, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी में आएगा, ठीक है ना। रिविजन ऑल सिलेबस रिस्क असेसमेंट का पार्ट है। रिपोर्ट राइटिंग भी तुम्हारे इसी में है, रिपोर्ट राइटिंग में ना इसी में है, ड्यूटीज एंड रिपोर्ट राइटिंग दोनों तीनों का एक साथ लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं बाबू। फिफ्थ रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है, कुछ उपाय लीजिए, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है ना, आप लोगों को बातें समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें मोटा मोटी पार्ट है जो आप लोग को पढ़ने वाला है। देखो इसमें ईमानदारी से मैं बताता हूं, मैं पढ़ा, ठीक है। आज टोटल 17 बुक हम लगभग खोजे, 17 बुक के आसपास खोजे। बच्चा लोग भी फोन कर रहा, तो उन लोगों को पता हो कुछ कुछ कि हाँ सर सही बात, 17 बुक खोजे, तुम लोग भी पढ़ रहा होगा। सम के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं पर क्लियर कट नहीं है, तुम भी खोज लेना अपने से, तुमको अगर कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना, रियल फैक्ट है ये, ठीक है, पर करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। 17 बुक खोजने में टाइम जो जाता हुआ अलग, ठीक है। ये सारी चीजें, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर एक छोटा सा नोट्स मिला है कि क्या होता नहीं होता, कितने सारे पॉइंट्स के ऊपर असेसमेंट होता है, वो थोड़ा सा मिला है। रिस्क असेसमेंट वो तो एसएमपी का पार्ट है, उसी में आ जाएगा हम लोग। सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, ये वाला जो चीज दिख रहा है ना, मैं करवा दूंगा, और आपको पता है कि मैं अगर कोई प्रॉमिस करता हूं तो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता हूं, यू नो वेरी वेल। आप जो भी क्लास में पुराने नए स्टूडेंट्स हो, आप सबको मालूम है, अनूप सर अगर कोई बात बोलते तो तोड़ते नहीं है। तो जो भी आपका सिलेबस कोर्स का पार्ट, जो भी चैप्टर छूटा हुआ है, इस बार मैं सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाऊंगा, न कि ऐसा करके निकल गई है, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। पर इंपॉर्टेंट बात है कि मिल रहा नहीं, हो सकता है इस चीज को कलेक्शन करने के लिए मुझे फिर से एक बार धनबाद जाना पड़े, आने वाला समय में एक बार धनबाद भी जाऊंगा। 26 तारीख पार हो जाने दो कम से कम, 27 तारीख को अगर गए तो गए, नहीं तो नेक्स्ट मंडे के आसपास का दिन धनबाद जाऊंगा, और धनबाद जाके जितना भी आपका रिक्वायरमेंट का बुक्स, जो भी नोट्स हो सकता है, सारा का सारा बुक्स नोट्स को उठा के लेकर आएंगे, ताकि जो तैयारी हो बेहतर लेवल पर हो पाए। देखो इस सब पढ़ाने में ना बहुत नहीं टाइम लगेगा, एक दिन में ना दो टॉपिक पढ़ा के खत्म किया जा सकता है, पर कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और दुखद बात यह है कि बुक में ना कहीं पर कंटेंट प्रॉपर वे में अच्छे से नहीं लिखा रहता है, और उससे खराब बात यह है कि सवाल जो पूछते हैं ना, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो किसी भी उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से जोड़कर कोई भी सवाल पूछ देता है। ये दुखद बात है, ये दुखद बात है। होल रोड से जो आप लोग एनसीएल में सवाल आया, होल रोड से जो सवाल पूछा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कोई मानता होगी, चलो ठीक है बेसिक क्वेश्चन है, पूछना चाहिए। फिर होल रोड का कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो पूछा, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एक ओवरमैन कंस्ट्रक्शन का पार्ट से क्या मतलब है? सिंपल बात है, सोचो तो किसका क्या मतलब है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ उसके बारे में। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चलो बेसिक क्वेश्चन से पूछा, कोई बात नहीं। इन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जानता है ना, जो जानबूझ के मुझे इरिटेट कर देता है। कुछ बच्चा लोग बोला था कि सर हम लोग डालना चाहते हैं तुम्हारा इसके ऊपर, कि सर हम लोग को बता दीजिए कि सर हम लोग किसके ऊपर डालें। तो 2-3 सवाल जैसे मिला, जैसे एक इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर मिला। तो हम जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो भी पढ़ रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें एक ही चीज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ना प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के समय होता है, ठीक है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के समय होता है। कब बनाया जाता है वो होगा। नेक्स्ट तुम्हारा शॉर्ट फायरर क्या जमा नहीं करता है,
तो उसके बारे में भी जो आप रेगुलर जो बुक देखते हो